अब देखिए प्रमेय 6.4 प्रमेय 6.4 क्या है, 6.3 का उल्टा है। उसमें क्या था, भुजाएं अनुपातिक मतलब कोण बराबर था। ठीक है, इसमें क्या था 6.3 में कि कोण बराबर था और भुजा अनुपातिक दिखाना था। इसमें उल्टा क्या है कि भुजाएं समानुपाती है और उसमें क्या दिखाना है, कोण बराबर है बोल के। ठीक है, और इसीलिए त्रिभुज समरूप होगा। चलिए उसका तब चित्र तब वही होगा, दोनों बराबर है ना। ये एक चित्र हुआ, ठीक है, तो ये दो फिगर हो गया। इसका नाम देंगे तो नाम देंगे तो क्या होगा, ए बी सी, और एक नाम देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, और ठीक है इतना। तो क्वेश्चन में देखिए, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है। ठीक है, एक त्रिभुज की जो भुजा है फिर दूसरा त्रिभुज की भुजा की क्या है, वो समानुपाती है। तो मतलब यही चीज दिया है। तो दिया है इसमें क्या है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, दो त्रिभुज में क्या है, दो त्रिभुज है तो एक दूसरे के क्या है, भुजाओं के समानुपाती है। तो भुजा क्या, ए बी बटा क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ए बी बाई पी क्यू हो गया बराबर, फिर ये बी सी, हाँ बी सी बाई क्या हो जाएगा, ये क्यू आर हो गया बराबर क्या होगा, ए सी बाई पी आर होगा। ठीक है, ये ए सी बाई पी आर इतना दिया है। तो इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, तो कि सिद्ध करना है इसमें क्या कि आगे बढ़िए, तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसका जो संगत कोण है ये बराबर होता है, हम लोग को सिद्ध करना है। यानी कोण ए बराबर क्या होगा, कोण पी। ठीक है, कोण बी बराबर होगा क्या, कोण क्यू, और कोण सी बराबर होगा कोण आर। और इसलिए क्या होगा, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए इसके अनुसार कोण बराबर होगा तो त्रिभुज क्या होगा, वो समरूप हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, सिद्ध करना है। अब क्या लेंगे हम लोग, एक रचना लेते हैं। पहले रचना में वैसे ही सेम उसका जो रचना लिखे तो वही रचना इसमें भी लिखना है। इसमें क्या है कि ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, यानी ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, और क्या है ये ए सी, सॉरी पी क्यू बोला, ए बी बराबर यहाँ से वो मिलाते हैं लाने वाला। ठीक है, ये डी, ए बी बराबर क्या है, पी डी। ठीक है, ए बी बराबर पी डी, और क्या है इसमें ए सी बराबर पी ई, ये हम लोग खींचे। ठीक है, इतना खींचे, इतना बराबर बोला, और क्या करें, इसको डी ई को मिला दिए। और क्या किए हम लोग, डी ई को मिलाया, इतना किए। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया है, ठीक है, तो दिया गया क्या कि भुजानुपातिक है ए बी बटा पी क्यू, और इसमें देखिए क्या ए सी बटा पी आर, ये दिया गया है। तो इसको पहले सबसे पहले प्रमाण लेते हैं, प्रमाण में प्रूव करेंगे। तो प्रमाण क्या है कि दिया है ना, दिया है क्या कि ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई क्या है, पी आर, इतना हुआ। तो अब देखिए यहाँ ए बी बराबर क्या है, पी डी रचना से, तो ए बी की जगह क्या लिखेंगे, पी डी। ठीक है, तो पी डी बाई क्या हो जाएगा, पी क्यू, और ए सी की जगह क्या लिखेंगे, पी ई, तो ए सी की जगह लिखेंगे हम लोग पी ई बाई कितना है, पी आर। कहाँ से लिखे हम लोग, रचना से लिखे। ठीक है, रचना से लिखे, ओके। तो अब देखिए जब भुजा पी डी बाई पी क्यू बराबर पी ई बाई पी आर, फिगर में देखिए पी डी बाई पी क्यू, ठीक है, बराबर पी ई बाई पी आर। तो क्या भुजाएं अनुपातिक है, तो भुजाएं अनुपातिक है तो क्या थेल्स प्रमेय के विलोम से ये इसके समांतर हो जाएगा। ठीक है, यानी तब क्या लिखेंगे इसमें, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ये कौन सा त्रिभुज से है, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तब ये इसके समांतर होगा, यानी डी ई समांतर क्यू आर। ठीक है, विलोम से क्या हो जाएगा, तब डी ई समांतर क्यू आर, ये हो गया डी ई समांतर क्यू आर। तो देखिए यहाँ जब तब क्या होगा, ये जब इसके समांतर हो गया डी ई समांतर, मतलब पूरा ले जाके इसको मान लीजिए पूरा है डी ई समांतर क्यू आर, और ये तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रहा था, क्या होगा, संगत कोण बराबर होता है, तो ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, यानी कोण डी बराबर कोण क्यू होगा,
ठीक है, और इधर से क्या होगा, कोण ई बराबर कोण आर हो जाएगा, किससे, संगत कोण से, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण डी बराबर कोण क्यू, ये हुआ, और क्या होगा कि कोण ई बराबर कोण आर, ये समांतर रहने से होता है, कौन सा नियम से, ये संगत कोण होता है, यानी संगत कोण बराबर होता है इससे, ठीक है। तो कोण डी बराबर कोण क्यू हो गया। यहाँ देखिए कोण डी बराबर कोण क्यू हुआ, कोण ई बराबर कोण आर हुआ ना, संगत कोण से कोण डी बराबर कोण क्यू, कोण ई बराबर कोण आर, ये हो गया। उसके बाद क्या देखिए, फिर ये त्रिभुज, जब दो त्रिभुज हम लेंगे, दोनों त्रिभुज लेंगे तो क्या होगा कि ये कोण इसके बराबर हो, ये कोण इसके बराबर हो, और ये कोण इसके वस्तुनिष्ठ हो गया, यानी तीनों कोण मिल गया ये दो त्रिभुज से, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज लेंगे तो क्या होगा, तब ये कोण कौन कौन से क्या होगा, समरूप हो जाएगा, है ना। समरूप कौन कौन, त्रिभुज वाला एगो है पीडीई जो है, ठीक है, ये वाला पीडीई, ठीक है, और एगो क्या हो जाएगा, ये पीक्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप होगा कौन कौन, त्रिभुज पीडीई, ठीक है, समरूप त्रिभुज पीक्यू आर, किससे, एंगल एंगल कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, यानी समरूपता नियम जो होता है, हाँ, समरूपता कसौटी से, ये हो गया। तो एंगल एंगल जब ये समरूप हो गया, त्रिभुज पीडीई समरूप पीक्यू आर, तो समरूप में क्या होता है, भुजाएं समानुपातिक होता है। तो भुजाएं समानुपातिक होगा किसका किसका, जब इस त्रिभुज से और पूरा त्रिभुज से लिए तो क्या होगा, जब पीडी बटा पीक्यू होगा, और पीई बटा पी आर होगा, और डीई बटा क्यू आर होगा, ये होगा, ठीक है। ये समानुपातिक होगा, यानी क्या हो जाएगा, तब पी डी बाई पी क्यू होगा, ठीक है। नीचे, और नीचे क्या था इसमें, और उस साइड वाला, हाँ, उस साइड लिखेंगे तो क्या होगा, पी पीई बटा पी आर होगा, बराबर समांतर भुजा जो था, समांतर जो था होगा डीई, ठीक है, डीई बाई उसमें नीचे था क्यू आर, क्यू आर, ये हुआ भुजाएं अनुपातिक में, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले हम लोग क्या दिखाए थे कि यू समांतर है बोल के, मतलब रचना से क्या था, पीडी बराबर, देखिए रचना में जो था हम लोग का, रचना में क्या, पीडी बराबर ए बी और पीई बराबर ए सी, ठीक है। तो पीडी के जगह क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे बाई पी क्यू बराबर, ये तो पीई जो है, ठीक है, तो पीई बराबर क्या था, ए सी बाई पी आर, ठीक है, बराबर इधर क्या है, डीई बाई के है इधर क्यू आर। ये समीकरण इसको हम लोग 2 रखेंगे, और ये कहाँ से लिखे हम लोग, रचना से, है ना, रचना से ना, इसका मान बैठा है पीडी बराबर ए बी, ये हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में, देखिए समीकरण 2 में क्या है, ए बी बाई पी क्यू ए सी बाई पी आर, तो इसमें समीकरण 1 में क्या है, ए बी बाई पी क्यू और ए सी बाई पी आर, ठीक है, दिया है। तो तब ये दोनों बराबर किसका, ये बी सी बाई क्यू आर के हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है, ये दोनों किसका, डीई बाई क्यू आर का है, तो इस दोनों बराबर हो जाएगा, यानी समीकरण 1, ठीक है, एवं 2 से तब क्या हो जाएगा, वो बी सी बाई क्यू आर बराबर डीई बाई इधर है क्यू आर, इस तरह से। तो यहाँ देखिए दोनों क्यू आर है, तो क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ, बी सी बराबर डीई, यही बचेगा, ठीक है। तो ये क्या है, तो भुजा बराबर हो गया, ठीक है, और हम लोग जानते हैं बराबर भुजा की संगत कोण भी बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ लिखिए बराबर भुजाओं की संगत कोण क्या होता है, बराबर भुजाओं की संगत कोण बराबर होता है, ठीक है, बराबर होती है। तो देखिए बीसी का संगत कोण क्या होगा, डीई का संगत कोण क्या होगा, ये देखिए बीसी का संगत कोण क्या होगा, कोण ए होगा, ठीक है। उस तरह से क्यू आर का संगत कोण क्या हो जाएगा, पी होगा, ठीक है, यानी बीसी का क्या हो गया, और क्यू आर बोला डीई ना, हाँ डीई, तो क्या होगा डीई, तो इसमें डीई का संगत कोण क्या होगा, पी होगा, ठीक है। तो बीसी का क्या होगा संगत कोण, बीसी का संगत कोण कोण ए हो गया, और डीई का संगत कोण क्या होगा, कोण पी हो गया। तो जिस तरह से हम लोग कोण ए बराबर कोण पी दिखाए, ठीक है, कोण ए बराबर कोण पी, जब इसको हम लोग खींचे तो कोण क्या होगा, ए इसके बराबर हो गया, ठीक है। उस तरह से मान लीजिए रचना से, और रचना से हम लोग लेते हैं कि यहाँ पर एगो लेते हैं, तो क्या होगा, तब ये कोण इसके बराबर होगा, फिर ठीक है, फिर मान लीजिए कि रचना यहाँ से हम लोग खींचते हैं, ये वाला खींचते हैं,
तब क्या होगा, कोण ई आर और इसके बराबर होगा, तो उसी प्रकार और हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तब उसी प्रकार लिखेंगे। तो उसी प्रकार ये जैसे कोण ए बराबर कोण पी दिखा है ना, उस तरह से क्या होगा, तब कोण बी बराबर कोण क्यू दिखा सकते हैं। ठीक है, और कोण सी बराबर कोण आर दिखा सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर हो तो ये क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। साथ में क्या होगा, ये बराबर होगा तो फिर त्रिभुज भी समरूप हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, समरूप त्रिभुज क्या है, इसमें पी क्यू आर। इसमें कौन कसौटी से हुआ, ए से, एंगल से। ठीक है, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये समरूप हो गया। तो ये हो गया प्रूव्ड, हो गया। अब देखिए प्रमेय 6.5। ठीक है, प्रमेय कितना देखेंगे हम लोग, 6.5। तो प्रमेय 6.5 में क्वेश्चन देखिए स्क्रीन में दिख रहा है। स्क्रीन में क्वेश्चन दिया गया क्या कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर है। ठीक है, मतलब दो त्रिभुज है। ठीक, तो ये दो त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज ले लेते हैं, वैसे ही त्रिभुज इस तरह से त्रिभुज ले लिए ए बी सी और इसका नाम दे दिए पी क्यू आर। ठीक है, इसमें क्या है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, तो बराबर तो ले लेते हैं, यानी दिया है, इसमें दिया है किसमें, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, और त्रिभुज क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें एक कोण दूसरे कोण के बराबर है। ठीक है, यानी कोण एक बराबर कोण पी, मतलब एक त्रिभुज का एक कोण दूसरा त्रिभुज का एक कोण क्या है, बराबर है। एक कोण बराबर कोण पी। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में देखिए क्या है कि साथ ही क्या है, तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाओं समानुपाती है। तो ये कोण को जो अंतर्गत कर रहा है, कोण को जो बना रहा है वो भुजा समानुपाती है। तो ये भुजा इसका, ठीक है, और ये जो भुजा ऐसी है वो भुजा पी आर, ठीक है, इसके समानुपाती है। यानी ये भुजा का नाम क्या है, और क्या समानुपाती है कि ए बी बट्टा पी क्यू, ठीक है, बराबर क्या है, ये ए सी वाई, ये वाला पी आर, इतना दिया है। ठीक है, साथ में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि समानुपाती है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप होगा। यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये त्रिभुज है। अब रचना लेते हैं। रचना में क्या करेंगे, वैसे ए बी बराबर एक यहाँ से खींचेंगे, है ना, ए बी बराबर एक यहाँ पी डी खींचेंगे, और ए सी बराबर ये क्या खींचेंगे, पी ई खींचते हैं। ठीक है, रचना में लेंगे कि एस ए बी, है ना, तो ए बी बराबर क्या खींचेंगे, पी डी, और ए सी बराबर क्या खींचेंगे, पी ई खींचेंगे। इतना क्या किया हम लोग, खींचा। साथ में क्या किया, इसको हम लोग मिला लिए, डी के डी ई को, है ना, और डी ई को क्या किया हम लोग, मिलाया, ये हो गया। अब प्रमाण लेते हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, प्रमाण लेते हैं। तो प्रमाण में क्या करेंगे, प्रमाण में दोनों त्रिभुज से लेते हैं। ठीक है, कौन कौन त्रिभुज, जो खींचे है त्रिभुज से, मतलब देखिए इसको फिगर थोड़ा बनाया है ना, इसका है ए बी सी और पी डी ई, ये दोनों त्रिभुज से लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज से लेते हैं क्या कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई में। तो दोनों त्रिभुज में हम लेते हैं। तो दोनों त्रिभुज में क्या है कि ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि उसमें रचना में था क्या, हम लोग रचना कैसे लिए थे, ऐसे कि ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पी ई। ठीक है, यानी क्या है, ए बी बराबर पी डी, ये रचना से लिए थे। ठीक है, तो क्या है कि ए बी बराबर पी डी, कहाँ से लिए थे हम लोग, रचना से। ठीक है, रचना से लिए। साथ में क्या है कि एक कोण बराबर है बोल रहा था, तो कोण ए बराबर कोण पी होगा, किसमें दिया हुआ है, यानी कोण ए बराबर कोण पी, ये कहाँ से हो लिखे हम लोग, दिया है। फिर साथ में क्या है, और कुछ दूसरा रचना था, दूसरा रचना में क्या था कि ये ए सी बराबर पी ई, इस भी रचना था। ठीक है, इसलिए ए सी बराबर पी ई, ये कहाँ से लिए हैं, ये भी रचना से। अब देखिए
अब क्या हो गया कि ये भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड से क्या होगा, तब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी डी ई। ठीक है, ये सर्वांगसम हो गया। कौन सा? साइड एंगल साइड यानी एस ए एस सर्वांगसमता कसौटी से। ठीक है, सर्वांगसमता कसौटी से माने सर्वांगसमता कसौटी नियम से, साइड एंगल साइड नियम से, हाँ इस नियम से। तो इस नियम से क्या सर्वांगसम हुआ? हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम होने से क्या होगा, सर्वांगसम त्रिभुज के क्या है, संगत कोण और संगत भुजा जो होता है वो बराबर हो जाता है। ठीक है, तो संगत कोण और भुजा बराबर होगा तो क्या होगा, तब कोण ए बराबर कोण पी तो पहले से ही है, साथ में क्या होगा, कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा और कोण सी बराबर कोण ई हो जाएगा। ठीक है, इसी से होगा तब क्या होगा, ये कोण बी बराबर कोण डी ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। साथ में अब देखिए कोण बी बराबर इतना इतना हो, लेकिन फिर क्या है, दिया है। ठीक है, दिया हुआ है हम लोग का, और वो बराबर करते हैं, और वो क्या होगा कि कोण सी बराबर कोण ई। अब क्या है, और कुछ जितना है हम लोग को दिया है, दिया क्या है, भुजाएं अनुपातिक है बोल के। तो भुजाएं कौन कौन भुजा अनुपातिक दिया गया था, यही ए बी बटा पी डी और ए सी बटा पी ई। ठीक है, ये हमको दिया है, यानी क्या था कि ए बी। ठीक है, इतना। तो अब देखिए यहाँ ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ देखिए क्या ए बी की जगह लिख सकते हैं, क्या पी डी लिख सकते हैं। क्या है, ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हुआ। ठीक है, सर्वांगसम हुआ तो क्या ए बी की जगह लिखेंगे पी डी और ए सी की जगह क्या लिखेंगे, पी ई लिखेंगे। ठीक है, ए बी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, पी डी बटा तो पी क्यू होगा ही, है ना, बराबर ए सी की जगह क्या लिखेंगे लोग, पी ई लिखेंगे और नीचे पी आर है। ये कहाँ से लिखे हम लोग, ऊपर से, कि त्रिभुज सर्वांगसम है ना, ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी पी डी ई ना, पी डी ई से ये सर्वांगसम है। इसलिए मतलब ए बी की जगह क्या लिखेंगे, पी डी लिखेंगे, ए बी की जगह पी डी लिखेंगे, और ए सी की जगह क्या लिखेंगे, या ए सी की जगह लिखेंगे क्या, पी ई लिखेंगे। ठीक है, तो ए सी की जगह पी ई लिखेंगे, ये हो गया। अब देखिए जब ये भुजा अनुपातिक है, अब ध्यान से देखिए, पी डी बटा पी क्यू और पी ई बटा पी आर, है ना, इसमें देखिए पी डी बटा पी क्यू और पी ई बटा पी आर, मतलब ये क्या है कि भुजाएं अनुपातिक में है। तो भुजा अनुपातिक होता है, क्या होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये इसके समांतर होगा। ठीक है, तो ये किससे होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, समांतर होगा, कौन, डी ई समांतर क्यू आर, ये हो गया। तो समांतर होने से क्या होता है, देखिए ये जो है इसके समांतर हो गया। ठीक है, तो इसको मान लीजिए पूरा लीजिए और इसको पूरा लीजिए, तो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा या तीसरी रेखा परिच्छेद करता है तो संगत कोण बराबर होता है। ठीक है, संगत कोण यानी कोण ये इसके बराबर होगा, उससे कोण ये जो है इसका बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये नियम है, समांतर रेखा को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो इसके संगत कोण मतलब एगो बाह्य कोण एगो अंत कोण बराबर होता है। ठीक है, तब क्या होगा, कोण डी बराबर कोण क्यू और कोण ई बराबर कोण आर। तब क्या हो जाएगा, ये कोण डी बराबर कोण क्यू। ठीक है, और इसमें बराबर क्या होगा, कोण सी। ठीक है, ये हाँ कोण ई, हाँ कोण ई बराबर सी, कहाँ से आएगा, सी नहीं ना, तो तब क्या हो जाएगा, कोण इसमें क्या होगा, कोण ई बराबर कोण आर। ये कौन सा कोण हो गया, संगत कोण हुआ। ठीक है, ये होगा संगत कोण बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखिए डी बराबर क्यू हुआ और ई बराबर आर हुआ। ठीक है, तो डी बराबर क्यू हुआ और ई बराबर क्या हो गया, तब आर हुआ। तो अब देखिए, अब क्या है कि कोण बी बराबर कोण डी है, क्या ये सर्वांगसम नियम से, और यहाँ क्या है, कोण डी बराबर कोण क्यू है। ठीक है, कोण डी बराबर कोण क्यू है, मतलब कोण डी डी जो है ये डी बी के बराबर है और ये डी क्यू के बराबर है, यानी तब बी बराबर क्यू होगा। ठीक है, उस तरह से यहाँ देखिए कोण ई बराबर कोण सी के बराबर है और यहाँ कोण ई किसके बराबर है, कोण आर के बराबर है। तो ई जो हो क्या होगा, तब बराबर होता है, ये सी बराबर होगा, सी और आर बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सर्वांगसम से और इससे। ठीक है, तो इसको नहीं तो ऐसे एक काम कीजिए, इसको समीकरण 1 रख दीजिए। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, समीकरण संगत कोण हो गया जो। ठीक है, इसको समीकरण 2 रखिए।
तो समीकरण 1 और 2 सीधे हम लेते हैं इस तरह से, यानी समीकरण 1 एवं 2 से लेंगे तो तब क्या हो जाएगा, कोण B बराबर किसका, Q के बराबर होगा। ठीक है, ये जो है कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। ठीक, तो ये होगा क्या, कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। ठीक है, साथ में और फिर क्या हो गया लोगों, ये E के साथ, E किसके साथ है, C के साथ, और यहाँ E R के साथ, मैंने C बराबर R, यानी कोण C बराबर कोण R हो गया। ठीक है, दो कोण मिल गया। ठीक है, तो जब दो कोण हुआ तो दो कोण, किसी भी त्रिभुज में नियम होता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये कोण इसके तो बराबर हो गया। ठीक है, तब क्या होगा, ये कोण भी उतना ही होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर होता है, ये अलग होगा, तीनों की जगह 180 डिग्री होता है, तो ये मान लीजिए 60 हुआ तो ये भी 60 होगा, ये 60 हुआ, तब ये 60 होगा तब 180 होगा। तो ये 50 हुआ तो ये 50 बराबर यदि होगा तो ये अलग होगा, नहीं होगा। ठीक है, दो कोण बराबर होगा, तीसरा कोण भी बराबर होता है। ठीक है, यह अलग भी होता है, लेकिन इसमें क्या है, ये दो कोण मिल गया किसमें, दो त्रिभुज में, B बराबर Q और C बराबर R। यहाँ देखिए कोण B बराबर Q और C बराबर R। ठीक है, ये बराबर हो गया, तो इस त्रिभुज में और ये त्रिभुज में दो कोण मिल गया, तो दो कोण मिलने से समरूप होता है त्रिभुज। ठीक है, तीन में जरूरी नहीं है। ठीक, इसलिए क्या है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कौन सा था, बड़ा बड़ा PQR, ये कौन सा एंगल से, AA कसौटी से, यानी AA समरूपता कसौटी से। ठीक है, AA समरूपता कसौटी से, तो ये क्या होगा, समरूप हो गया। समरूप हुआ तो क्या होगा, प्रूव्ड होगा। ठीक है, सिद्ध करना था समरूप।